नमस्कार दोस्तों, किस्से और कहानियां आपको बहुत पसंद हैं, ये मैं जानता हूं क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और हर एक इंसान को पसंद है। तो आज के वीडियो में मैं लाया हूं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा एक बहुत ही प्यारा मैसेज। दोस्तों, कहानी यूं है कि एक फैक्ट्री के अंदर एक पर्सन ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है माइक। माइक एक ऐसा पर्सन है जो कि रोज फैक्ट्री आता है, चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता। लंच ब्रेक होता है तो वो अपना डब्बा खोल के खुद अकेले खाता है, वो दूसरों के साथ मिलता जुलता नहीं है, वापस से जाके अपने काम पे लग जाता है। इस बिहेवियर के कारण धीरे धीरे लोग उससे नफरत करने लगते हैं क्योंकि माइक ना तो किसी को गुड मॉर्निंग बोलता है, ना किसी को गुड आफ्टरनून बोलता है। और जब ये वाला बिहेवियर है तो सब लोगों को बहुत बुरा लगता है एंड धीरे धीरे वो उससे नफरत करने लगते हैं। दोस्तों, अब एक दिन पूरी टीम ने प्लान बनाया एक पिकनिक मनाने का। सब लोगों ने पिकनिक की जोर शोर से तैयारियां की, सारे दोस्तों को बुलाया, सारे टीममेट्स को बताया गया। सब लोगों ने जब मीटिंग की तो एक अच्छा आदमी था, उसने कहा अरे माइक को भी लेके चलते हैं। तो सभी लोगों ने कहा आर यू मैड, वो तो बात भी नहीं करता, उसको ले जाके क्या करेंगे, चुपचाप बैठा रहेगा, किसी से नजरें नहीं मिलाएगा, ऐसे आदमी को हम नहीं ले जाएंगे। लोगों ने कहा हम खुल के एंजॉय करना चाहते हैं, वो खुल के एंजॉय नहीं करेगा तो हमें भी बुरा लगेगा, उसे भी बुरा लगेगा, हम माइक को बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कट्टर थे। सो फाइनली सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया माइक को नहीं ले जाएंगे और सब लोग पिकनिक के लिए निकले। दोस्तों, एंड जब वो पिकनिक के लिए गए, दे हैड लॉट ऑफ फन, बहुत अच्छा खाना खाया एंड देखा तो बहुत सारा बच गया। जब बहुत सारा बच गया और करीब शाम के समय जब वो वापस से एक फैक्ट्री में लौटे पिकनिक मना के, तो उनमें से किसी ने कहा यार एक काम करते हैं, ये बचा हुआ खाना कहीं फेंकेंगे, इससे बढ़िया माइक को थोड़ा सा दे देते हैं। तो कई लोगों ने कहा माइक को क्या देना है, कभी तो उसने आके हमें गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा, हम उसको क्यों दें। लेकिन फिर भी सब लोगों ने कहा हाँ, फेंकने से अच्छा है एक बार दे देते हैं। माइक को बुलाया, सब लोगों ने फाइनली अग्री किया कि चलो माइक को दे देते हैं। सो माइक को बुलाया गया, माइक आया और माइक के हाथ में जब उन्होंने खाना दिया, खाना हाथ में आते ही माइक ने खाना देखा और माइक बहुत जोर जोर से रोने लगा और सब लोग सरप्राइज हो गए, यार ये माइक खाने को देख के क्यों रो रहा है। पूरा माहौल शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। तो किसी ने आके माइक को गले लगाया, किसी ने माइक के पीठ पे हाथ रखा, किसी ने पीठ सहलाई, किसी ने कहा माइक सब ठीक हो जाएगा, क्या हुआ बता तो सही। फाइनली थोड़ी देर बाद माइक जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करता हुआ रुआंसे से स्वर में बोला, दोस्तों मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं कभी भी आपको आके कभी विश नहीं किया, मैं कभी भी आपके साथ खाने की टेबल पे नहीं बैठता था, कभी भी जब तक कोई काम नहीं होता था आप में से किसी से बात नहीं करता था। आई नो कि मेरा ये बिहेवियर आप सबको बहुत तकलीफ देता होगा और इसीलिए आप मुझे पिकनिक पे नहीं लेके गए। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप मुझे पिकनिक पे लेके नहीं गए, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज जो आपने मुझे खाना दिया है, उस खाने को खा के मेरे तीनों बच्चे पहली बार पिछले 6 साल में पेट भर खाना खा के सो पाएंगे। बोला मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन मेरी वाइफ बेड रिडन है, जितनी तनख्वाह मुझे यहां काम करके मिलती है उसका 60 से 70% उसके इलाज में चला जाता है। तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं जैसे तैसे जो कमाता हूं उसमें से 20-25% जो बचता है उससे तीनों बच्चों का पेट पालता हूं। कभी सुबह का खाना उनको मिल पाता है तो कभी शाम का, लेकिन आज उन्होंने सुबह खाना खाया है और आज 6 साल में पहली बार पेट भर के वो शाम को भी खाना खा पाएंगे। एंड माइक हाथ जोड़ के उन सबके सामने रोने लगा। उन सब ने उसको गले लगाया, उन सब ने उसको सांत्वना दी और सब ने मिलके बीड़ा उठाया उसकी वाइफ का इलाज करने का। खैर दोस्तों, कहानी है, क्या सीखे। वो माइक आपके पास बैठा हुआ ऑफिस का वो बंदा हो सकता है जो आपसे शायद कम बात करता है। वो माइक आपका पड़ोसी हो सकता है, वो माइक आपका बॉस हो सकता है और वो माइक आपका जूनियर हो सकता है। वो माइक एक रिक्शा चलाने वाला हो सकता है जिससे आप छोटे से 2 रुपए के कारण शायद झगड़ा कर लेते हो कभी। वो माइक आपका वॉचमैन हो सकता है, आपके घर में आने वाली काम करने वाली बाई हो सकती है। दोस्तों, हर इंसान की एक कहानी है। कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, कोई इंसान आपके साथ मिल नहीं रहा, या कोई इंसान आपको घर नहीं बुला रहा, उसे इस बिहेवियर से जज तो नहीं कर रहे कहीं आप उसके ऊपर एक लेबल तो नहीं लगा रहे, अरे वो तो है ही कंजूस,
अरे वो तो है ही ऐसा कि कोई किसी से बात नहीं करता, अरे वो तो है ही ऐसा उसको आता नहीं है। दोस्तों, कोई माइक इसलिए माइक बना क्योंकि उसके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई माइक इसलिए माइक है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, कोई इंसान माइक इसलिए है क्योंकि उसे बचपन में बहुत यातनाएं मिली हो या उसके मम्मी पापा अच्छे नहीं हो, कोई माइक इसलिए हो सकता है क्योंकि वो अनाथ हो, कोई बंदा माइक के जैसा बिहेवियर इसलिए कर सकता है क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत बड़े लॉसेस हुए हो, बिजनेस में लॉसेस हुए हो, पैसे के लॉसेस हुए हो, या किसी के घर में किसी बहुत अजीज व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा यार। आज जहां पूरे देश में कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो कहीं किसी और चीज को लेके लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो लड़ाई झगड़े आवेश में हो तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद का असर किसी किसी फैमिली पे इतना होता है कि किसी के घर में रोटी कमाने वाला चला जाता है तो किसी का बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, किसी की पूरी खुशियां उजड़ जाती है और कोई ना कोई जिंदगी भर जेल में सड़ता है। दोस्तों, ये सब हटाइए यार और हर एक माइक को दिल से गले लगाइए। अगर ऐसे कोई भी इंसान बिहेव करता हुआ पाया जाए कि अकेला है, किसी से बात नहीं कर रहा है, दोस्तों यहां तक हो सकता है कि वो सुसाइड करने वाला हो, उसकी तरफ तो आप जरूर ध्यान दीजिए। हो सकता है वो आप जब ध्यान दें तो आपको इग्नोर करे या आपको डिस्करेज करे। ऐसे इंसान का तो जरूर ध्यान रखिए, ऐसे इंसान को तो प्यार दीजिए, ऐसे इंसान को तो केयर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर सब लोगों ने मिलके केयर की तो शायद ये देश और भी ज्यादा बेहतर बन जाएगा। हम सबको गर्व है हमारे देश के ऊपर, हम सबको गर्व है भारतवासी होने के ऊपर। हम अपने देश के खिलाफ एक चीज सुन नहीं सकते, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आज रिश्तों की कंडीशन वैसी नहीं रही, आज त्योहार वैसे नहीं मनाए जाते जैसे 20 साल 25 साल 30 साल पहले मनाए जाते थे। पहले किसी के घर में एक छोटा सा फंक्शन होता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और पूरा गांव सहयोग करना चाहता था। आज किसी के घर में कोई फंक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, लोग ज्यादा से ज्यादा या तो हमदर्दी जता देते हैं या खड़े होने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए आ जाते हैं। कोई भी सहारा देना नहीं चाहता। दोस्तों, इंसान है, इंसानों को गले लगाते हैं, जानवरों को भी गले लगाते हैं, प्रकृति को भी गले लगाते हैं। आइए, जितना प्यार दे सकते हैं, जितनी खुशियां किसी के चेहरे पे ला सकते हैं, जितनी ज्यादा मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, उतना बिखेरने की कोशिश करें। हर एक माइक की जिंदगी को संवारें, भारत को सबसे पावरफुल, ताकतवर, जबरदस्त, भाईचारे वाला, शांति वाला, प्रेम वाला देश बनाएं, ताकि हम सब की जिंदगी में रंगीनियां आ सके, हम सब हमेशा खुश रह सके। दोस्तों, मुझे ये तो नहीं पता कि भारत को विश्व गुरु आप और मैं कब बना पाएंगे, लेकिन अगर आप और मैं सब डिसाइड कर लें और ऐसे ही एक एक माइक को गले लगाना शुरू कर दें तो भारत विश्व में सबसे खुशहाल देश जरूर बन जाएगा, सबसे ज्यादा खुशियों भरा देश जरूर बन जाएगा, सबसे ज्यादा शांति वाला देश जरूर बन जाएगा और सबसे ज्यादा प्यारा देश जरूर बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप तुरंत इसका लाभ पा सकें। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।